हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईथर के बारे में। ईथर के अंदर जो रिवर्सल देखने को मिलने वाला है वो रिवर्सल कहां से देखने को मिलेगा, और उस रिवर्सल के बाद में अगर हम अल्ट सीजन की एक्सपेक्टेशन करें तो वो अल्ट सीजन कब देखने को मिलने वाला है। तो टेक्निकली हम चीजें देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में कि ओवरऑल मार्केट के अंदर और ग्लोबली चल क्या रहा है मार्केट में। तो इस समय मार्केट में ग्लोबली दो इशू चल रहे हैं। पहला तो ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन बनी हुई है, उस टेंशन की वजह से भी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला और उसके हिसाब से मूवमेंट भी देखने को मिला। लेकिन पिछले 2 दिन से वो टेंशन थोड़ी सी ठंडी हुई है और उस ठंडी होने के बाद में वो अभी तक खत्म तो नहीं हुई है। ऑनलाइन अगर हम देखा जाए तो देख रहे हैं कि ऑनलाइन कमेंटबाजी हो रही है उन चीजों को लेकर, लेकिन वो चीजें खत्म नहीं हुई है। तो अभी भी उस चीज का डर बना हुआ है कि जियोपॉलिटिकल इश्यू है ईरान और इजराइल के बीच में, वो खत्म नहीं हुआ है। ये दोबारा भी वापस से एक्टिव हो सकता है और उसकी वजह से मार्केट में कोई नया इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब दूसरी चीज है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यूएस के जो एफएमसी की मीटिंग होने वाली है 17 और 18 जून को। उस जून के अंदर रेट कट का क्या सीन है, यानी रेट कट होगी या नहीं होने वाली है। तो भाई मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया है कि रेट कट इस महीने नहीं होने वाली, और आज की पोली मार्केट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको यह चीज कंफर्म हो जाएगी कि 93% चांसेस ये है कि रेट कट इस महीने नहीं होगी। लेकिन हाल ही में एक अपडेट मेरे को देखने को मिल रही है कि जो ट्रंप है वो बोल रहा है कि फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है पोवेल सर, वो एक मूर्ख आदमी है और उनको जल्द ही रेट कट करनी चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है कि यहां पर ट्रंप की वजह से रेट कट हमें देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलने वाली? पोली मार्केट के ऊपर जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो ये एक कमेंट करके जरूर से मेरे को बताना कि आपको क्या लग रहा है। अब मेरा ओपिनियन मैं बताऊं मेरे को क्या लग रहा है, तो भाई ऐसा हमें पहले भी देखने को मिल चुका है। ट्रंप के जो स्टेटमेंट है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐसे स्टेटमेंट देता रहता है। पिछले महीने जब एफएमसी की मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि पोवेल जो कि एफएमसी के चेयरपर्सन है वो एक पागल आदमी है, मूर्ख आदमी है, उन्हें रेट कट करनी चाहिए। तो भाई ये होता है मैनिपुलेशन। इसकी वजह से लोगों को क्या लगता है कि अब रेट कट होगी, इससे पहले हम बाइंग बना लेते हैं, और जब हम बाइंग बना लेते हैं उसके बाद में रेट कट होता नहीं, और प्राइस है जहां से हम बाय किए तो उससे भी कहीं ज्यादा नीचे चला जाता है और हमारा वहां पर लॉस होता है। तो इस चीज का भाई साहब ध्यान रखना, लेकिन कमेंट जरूर से करना क्या आपको लग रहा है। और तीसरी चीज देखते हैं कि बिटकॉइन टेक्निकली क्या शो कर रहा है। तो भाई बिटकॉइन के अंदर मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि जो इलियट वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और उस मोमेंटम के बाद में जहां से रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए था वहां से रिवर्सल भी हमें देखने को मिला। बिटकॉइन जब 1,12,000 गया तो वहां से इलियट वेव थ्योरी की जो 5 वेव है वो कंप्लीट होने के बाद में जो एबीसी रिवर्सल वेव होती है वो वेव भी 1,12,000 से सी वेव स्टार्ट हो चुकी थी और वहां से रिवर्सल देखने को मिला। उसके बाद बिटकॉइन 1 लाख के आसपास देखने को मिला और एक रीटेस्ट करने के लिए वापस से 10,000 गया। अब 10,000 से रिवर्सल देखने को मिल चुका है और बिटकॉइन डाउन ट्रेंड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के अकॉर्डिंग बिटकॉइन का जो टारगेट है वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 95,000 जाने वाला है, क्योंकि 1 लाख का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है इस बार हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, वो एकमात्र साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। तो इसका ब्रेकडाउन होने के बाद में हम 95,000 जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इथीरियम का क्या सीन लग रहा है और ईथर के बाद में अल्ट का क्या होगा। तो भाई ईथर की अगर बात करें तो ईथर हमें रैंकता हुआ देखने को मिल रहा है और जो हमारे अल्ट कॉइन है वो सो रहे हैं। तो अल्ट कॉइन के अंदर पंप कब देखने को मिलेगा? तो भाई ईथर के अंदर भी हमने इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखे तो इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ईथर हमें $2800-2900 के बीच में देखने को मिला। अब वहां से रिवर्सल बनना चाहिए, यानी जो इलियट वेव थ्योरी के बाद में जो करेक्शन वेव होती है एबीसी वेव, उस एबीसी वेव के अकॉर्डिंग अब ईथर के अंदर भी एक करेक्शन आना चाहिए और वो करेक्शन कन्फर्म है। अगर हम बात करें ईथर की टीए के अकॉर्डिंग तो ईथर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ईथर साइडवेज हमें देखने को मिल रहा है, और जो ईथर का पंप आया था एकदम से क्विक पंप हुआ था $2,000 से या $1,800 से, वहां से ईथर लगातार 1-2 दिन के अंदर एक खतरनाक पंप दिया और लगभग $2,600 तक हमें देखने को मिला। अब इसको साइडवेज पैटर्न को और उस पंप को मिलाकर देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा इसके अंदर, वो पैटर्न है बार्ट सिम्पसन पैटर्न। और उस बार्ट सिम्पसन पैटर्न के अंदर भी हमें या फिर बोले तो साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और वो ब्रेकआउट क्या हुआ, एक फेक आउट हुआ। फेक आउट के बाद में ईथर के अंदर वापस से हमें एक करेक्शन देखने को मिला, और करेक्शन के बाद में जो इस पैटर्न की साइडवेज पैटर्न की जो ट्रेड लाइन थी, अपर ट्रेड लाइन, उसका रीटेस्ट करते हुए ईथर अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां से ईथर के अंदर
अंदर भी हमें एक करेक्शन की उम्मीद है, और ये करेक्शन एक करेक्शन ही नहीं, मुझे तो लग रहा है एक डंप होने वाला है। और इस करेक्शन के टारगेट की बात करें तो टारगेट हमें $2000 तक देखने को मिल सकता है। अगर ये बार्ट सिम्पसन पैटर्न इनवैलिड नहीं होता है तो ईथर मुझे $2000 तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर से बताओ। और अगर रियल टारगेट की मैं बात करूं तो $1800 का है, लेकिन $1800 हम नहीं मानने वाले क्योंकि इतना ज्यादा डाउन नहीं जाने वाला। $2000 का टारगेट है, वो एक परफेक्ट टारगेट है, वहां तक ईथर मेरे को जाता हुआ देखने को नजर आ रहा है, और वहीं पर ईथर के अंदर से बाइंग बनती है और आपके जो अल्ट कॉइन्स है उधर से ही वापस से पंप करना शुरू करने वाला है। उससे पहले अल्ट कॉइन्स के अंदर भी कुछ रैली आपको देखने को नजर नहीं आने वाली है। तो ये तो हो गई अल्ट कॉइन की, ईथर की और मार्केट की बातें। लेकिन अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये करेक्शन देखने को मिलने वाला है उसके बाद में हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमें बाइंग कहां करनी चाहिए, और करेक्शन का टारगेट है तो इसके हिसाब से कब कब हमें बाइंग करनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी शानदार लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।